क्या वाकई 25 दिसंबर को ईसा मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी? इस बात को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती हैं। इसके बारे में मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। जब ईसा मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त नज़दीक आया तो हज़रत मरियम को ये हुक्म हुआ कि वो गाँव छोड़ कर के पास वाले एक पहाड़ी पर चली जाएँ और वहाँ पर एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर के दरख्त में से खजूर खा लें और पास में एक चश्मा बह रहा है उसमें से पानी पी लें। अभी जो खजूर का दरख्त होता है ये मिडिल ईस्ट में होता है और इसके अंदर जब फसल आती है और जब फल पकता है तो उसका जो महीना होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर। यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में खजूर की फसल पकती है और पेड़ पर पके हुए फल होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दिसंबर के महीने में पैदाइश हुई हो, यानी कि पैदाइश कहीं सितंबर या अक्टूबर के महीने के आसपास हुई होगी। इसको आगे और समझते हैं। जब क्रिश्चियनिटी मिडिल ईस्ट से ऊपर जाती है, यानी कि मैप में जब ऊपर की तरफ जाती है, जब यूरोप की तरफ जाती है, जब ये रोम की तरफ जाती है, तो रोम का एक अपना साम्राज्य है, उनका एक अपना कल्चर है, एक ग्रीक कल्चर है और उनके इस ग्रीक कल्चर में 25 दिसंबर के दिन वो लोग सूरज की इबादत करते थे और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो वहाँ से ये जो ग्रीक कल्चर था, इस ग्रीक कल्चर को और जो रोम का जो कल्चर था उस कल्चर को रोमन कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स करके कुछ चीज़ें एड ऑन कर दी। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, लाइक क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री जो होता है वो कहीं पर भी फिलिस्तीन में होता ही नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई फिलिस्तीन के बैथलेहम शहर में, वहाँ पर कोई क्रिसमस ट्री नहीं होता है। क्रिसमस ट्री वहाँ होता है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहीं यूरोप में नहीं हो रही है, उनकी पैदाइश हो रही है फिलिस्तीन के बैथलेहम में। तो वहाँ पर कोई क्रिसमस ट्री जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्रिसमस ट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सेंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये जो सारी बातें, इन सारी बातों का ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कहीं कोई दूर दूर तक भी कनेक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली बाद में ऐड ऑन की गई ताकि कल्चर को इजीली मिक्सअप किया जा सके और मिक्सअप करके जो ग्रीक कल्चर था उस ग्रीक कल्चर को और ग्रीक कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी के साथ मिला करके उनको इजीली अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने सारी बातें आपको बताई है आपको लॉजिकल भी लगी होंगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइए।